आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर अंडमान निकोबार में 21 अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है। जरा सुनते हैं। उस वक्त के मौसम का जायजा लेते हैं तो कमी आ जाती है। कितना साहस होगा वो व्यक्ति में जो कलकत्ते से लेकर बर्लिन तक बाय मोटर एक गाड़ी से -45 डिग्री टेम्परेचर से गुजरते हुए देश को आजाद कराने के लिए पहुंचा। परंतु दुर्भाग्य की बात है, सुभाष बाबू को भुलाने का बहुत प्रयास हुआ, मगर कहते हैं ना, जो वीर होते हैं वो अपनी स्मृति के लिए किसी के मोहताज नहीं होते हैं। वो स्मृति उनकी वीरता के साथ ही हुई। नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज कर्तव्य पथ पर सम्मान के साथ देश के गौरव के समान सुभाष बाबू की मूर्ति लगाने का काम किया। आज के दिन को पराक्रम दिन घोषित करने का काम किया और आज ही के दिन ये द्वीप सुभाष द्वीप को एक सुभाष बाबू के स्मारक के रूप में घोषित कर उसको विकसित कर जो लोग यहाँ आएंगे वो सब सुभाष बाबू को पीढ़ियों तक नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि दे पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। मैं पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री जी को ये दोनों फैसलों के लिए मन से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जब रॉस आइलैंड का नाम सुभाष बोस द्वीप किया गया, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप और हेवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप किया गया, तब ही देश में अंडमान निकोबार के लिए एक चर्चा जगी थी। इसी के साथ सेल्यूलर जेल में यहां के क्रांतिकारियों की स्मृति में एक अमर ज्योति, जिसको बीच में रोक लिया गया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने ही अमर ज्योति को फिर से प्रज्वलित कर युगों युगों तक उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। आज मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव तक सभी पराक्रमी हमारे सेना नायकों को एक हमेशा के लिए स्मृति में संजोने का काम मोदी जी ने किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाली कई पीढ़ियां इससे प्रेरणा लेगी, देशभक्ति के, पराक्रम के और शौर्य के संस्कार से सिंचित होगी। आज जो यहाँ पर एक दूसरा काम हुआ है, नेताजी स्मारक की घोषणा, उसमें वो द्वीप पर, सुभाष द्वीप पर म्यूजियम भी बनाया जाएगा, एक गाइडेड ट्रेल भी, रूट बनाया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर और इस द्वीप के बीच में समुद्र की लहरों का आनंद पर्यटक ले पाए, इसलिए रोपवे भी बनाया जाएगा। लेजर और लाइट एंड साउंड शो भी बनाए जाएंगे और अम्यूजमेंट पार्क और खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जाएगी। ये स्मारक को एक ऐसा स्मारक बनाने का भारत सरकार का प्रयास है जिससे सुभाष बाबू के पराक्रम को आने वाले कई सालों तक, कई पीढ़ियां इससे संस्कार ले सके, इससे प्रेरणा ले सके। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2015 से सेना के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए। वन रैंक वन पेंशन का मसला हल किया गया। सेना के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए। सेना को, हमारी पूरी डिफेंस सिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। आधुनिक हथियारों से, आधुनिक संचार व्यवस्था से तीनों सेनाओं को लैस करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए। ये सारे कदम एक और है और आज 21 परमवीर चक्र को सम्मानित करने का कदम एक और है। इतना महत्व इस कार्यक्रम का है और आज प्रधानमंत्री जी स्वयं हम सब के बीच में ऑनलाइन उपस्थित है। तब मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहता हूं कि ये दोनों घटना जो आज यहाँ पर आकार ले रही है, शुरू हो रही है, वो दोनों घटनाओं से युगों युगों तक भारत की युवा पीढ़ी को देशभक्ति, शौर्य, पराक्रम का संदेश भी मिलेगा और संस्कार भी मिलेंगे। मैं फिर से
गृह मंत्रालय की ओर से, समग्र देश की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो देश के शूरवीरों का बड़ा सम्मान। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर अंडमान निकोबार में 21 अनाम बड़े द्वीप, उनके नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का ये बड़ा कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी, आप देख रहे हैं, पराक्रम दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कुर्बानी माननीय प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं जिनकी दूरदर्शिता से आज इन 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है और जिन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाकर सारे सैन्य बल का और समस्त देशवासियों का सर ऊंचा किया है। मैं उन्हें विश्व नेता, हमारे ओजस्वी बलशाली प्रधानमंत्री जी को नम्र निवेदन करूंगी कि वे हम सबको संबोधित करें, अपने अग्रणी विचारों से सभी भारतवासियों को प्रेरित करें। प्लीज सर। नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक, कमांडर इन चीफ अंडमान एवं निकोबार कमान, समस्त अधिकारीगण, परमवीर चक्र विजेता वीर जवानों के परिवारों के सदस्यगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती है। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। नेताजी का ये स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे।
मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था। सेल्युलर जेल की कोठरियां, उस दीवार पे जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतिम पीड़ा के साथ साथ उस अभूतपूर्व जज्बे के स्वर वहां पहुंचने वाले हर किसी के कान में पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फौज की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था। साथियों, आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है। पूरे देश में और देश के कोने कोने से जब लोग यहां आते हैं तो समंदर किनारे लहराते तिरंगों को देखकर उनके दिलों में देशभक्ति का रोमांच भर जाता है। अब अंडमान में उनकी याद में जो म्यूजियम और स्मारक बनने जा रहा है,
वो अंडमान की यात्रा को और भी स्मरणीय बनाएगा। 2019 में नेताजी से जुड़े ऐसे ही एक म्यूजियम का लोकार्पण दिल्ली के लाल किले में भी हुआ था। आज लाल किला जाने वाले लोगों के लिए वो म्यूजियम एक प्रकार से हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्थली की तरह है। इसी तरह बंगाल में उनकी 125वीं जयंती पर विशेष आयोजन हुए थे। देश ने इस दिन को पूरे धूमधाम से सेलिब्रेट किया था। उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। यानी बंगाल से लेकर दिल्ली और अंडमान तक देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा हो। साथियों, बीते 8-9 वर्षों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े ऐसे कितने ही काम देश में हुए हैं जिन्हें आजादी के तुरंत बाद से हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। देश के एक हिस्से पर आजाद भारत की पहली सरकार 1943 में बनी थी। इस समय को अब देश ज्यादा गौरव के साथ स्वीकार कर रहा है। जब आजाद हिंद सरकार के गठन के 75 वर्ष पूरे हुए, तब लाल किले पर देश ने झंडा फहराकर नेताजी को नमन किया था। दशकों से नेताजी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग हो रही थी। ये काम भी देश ने पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाया। आज हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने कर्तव्य पथ पर भी नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला रही है। मैं समझता हूं ये काम देश हित में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नायिकाओं को समय रहते जनमानस से जोड़ा, साझे और समर्थ आदर्श गढ़े, वो विकास और राष्ट्र निर्माण के दौर में बहुत आगे गए। इसलिए यही काम आजादी के अमृत काल में भारत कर रहा है, जी जान से कर रहा है। साथियों, जिन 21 द्वीपों को आज नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं। ये संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। ये संदेश है देश के लिए दिए गए बलिदान की अमरता का संदेश। वयम अमृतस्य पुत्राः। और ये संदेश है भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का संदेश। जिन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों को जब जाना जाएगा,
उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना था। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। वे भारतीय सेना के हैं, वे वीर सिपाही देश के अलग अलग राज्यों से थे, अलग अलग भाषा, बोली और जीवन शैली के थे, लेकिन मां भारती की सेवा और मातृभूमि के लिए अटूट भक्ति उन्हें एक करती थी, जोड़ती थी, एक बनाती थी। एक लक्ष्य, एक राह, एक ही मकसद और पूर्ण समर्पण। साथियों, जैसे समंदर अलग अलग द्वीपों को जोड़ता है, वैसे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव भारत मां की हर संतान को एक कर देती है। मेजर सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका ये संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम, इनके नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है। भाई और बहनों, अंडमान निकोबार के द्वीपों का ये नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।